आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डार्क वेब के हवाले से। डार्क वेब का नाम आपने अपनी सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर अपने अकाउंट्स में किसी न किसी रील, किसी न किसी वीडियो में या किसी न किसी टीवी प्रोग्राम में तो ज़रूर सुना होगा। अब आपके ज़हन में ये बात आई कि ये डार्क वेब है क्या और इसके बारे में इतनी खौफनाक बातें किस तरह से आई? और जो इंटरनेट आप और हम इस्तेमाल कर रहे हैं जैसा कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और दीगर जो भी आपके पास एप्लीकेशंस हैं या फिर आप गूगल में जाकर कोई भी वेबसाइट सर्च करते हैं, क्या यही इंटरनेट है या इसके अलावा भी इंटरनेट मौजूद है? तो बिल्कुल इसके अलावा भी इंटरनेट मौजूद है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे वो है डार्क वेब, सरफेस वेब और डीप वेब। अब सरफेस वेब क्या है? सरफेस वेब ये है जैसे कि आप यूट्यूब पर अभी मेरी वीडियो देख रहे हैं या अभी आप फेसबुक देखेंगे या फिर गूगल में आप जाकर कोई भी वेबसाइट सर्च करेंगे जिसको आप इज़िली एक्सेस कर सकते हैं, इसको कहते हैं सरफेस वेब। और इस तरह से आप जो भी जानना चाहते हैं आपको इज़िली मिल जाता है। लेकिन सरफेस वेब तो इस पूरे इंटरनेट का तकरीबन 4% है और बाकी का जो हिस्सा है वो क्या है? उसमें दूसरे नंबर पर आता है डीप वेब। डीप वेब क्या है? डीप वेब वो है कि जिसमें कुछ बैंक्स अपना डेटा जो है वो रखते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं, गवर्नमेंट के कुछ इदारे जो हैं उसके थ्रू काम करते हैं। वो हमारी तरह ये इंटरनेट, व्हाट्सएप और ये सब ईमेल्स के थ्रू नहीं करते कि वो याहू पे चले जाएँ, वो जीमेल पे चले जाएँ, वो इस तरह की किसी भी ईमेल के थ्रू नहीं करते। बैंक्स और दीगर जिनकी सिक्योरिटी होती है अपने डेटा को लेकर और जिन्होंने अपनी चीज़ों को प्राइवेट रखना होता है, वो डीप वेब का इस्तेमाल करते हैं और डीप वेब का इस्तेमाल करते हुए कुछ वेबसाइट्स क्रिएट करते हैं और अगर उसका लिंक आपको वो प्रोवाइड करते हैं और वो आप लिंक जो है वो अपने सर्चिंग ब्राउज़र है उसके अंदर डालते हैं और आप उस तक एक्सेस हासिल कर सकते हैं, ये है डीप वेब। जिसको बहुत सारी ऑर्गेनाइज़ेशन, बहुत सारे ऐसे बैंक्स हो गए, बहुत सारे गवर्नमेंट की तरफ से जो भी इदारे हैं वो उसको इस्तेमाल करते हैं अपने डेटा को प्राइवेट तरीके से एक-दूसरे के साथ शेयरिंग के लिए। अब आता है डार्क वेब जिसका सुनकर आप थोड़ा-सा खौफ महसूस करते हैं कि ये क्या है और इसके बारे में इतनी खौफ और हिरास क्यों फैलाया जा रहा है? बेसिकली डार्क वेब वो है जो इंटरनेट का सबसे बड़ा हिस्सा है और ये आप, हम या कोई भी इदारे इस्तेमाल नहीं करते बल्कि ये वो लोग जो गैर कानूनी काम करना चाहते हैं, जो अपने गैर कानूनी काम करते हुए खुद को पकड़ा ना जाए या अपनी इन्फॉर्मेशन को बिल्कुल सीक्रेट तरीके से करना चाहते हैं, वो सब रुख करते हैं डार्क वेब का। डार्क वेब आप और हम एक्सेस नहीं कर सकते ऑल्दो के कुछ ऐसे ब्राउज़र्स हैं जिनमें टॉर ब्राउज़र का नाम बहुत ज़्यादा आपको सुनने को मिला होगा कि उसके थ्रू हम डार्क वेब तक एक्सेस कर सकते हैं। बट आया ये इस तक एक्सेस करनी भी चाहिए और क्या वो भी सेफ है कि नहीं? क्योंकि कहते हैं कि उसमें लेयर्स होती हैं, आप तक आपका जो आईपी एड्रेस है या आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आगे तक नहीं जाती। इस बारे में भी हम बात करेंगे लेकिन अभी हम बात करते हैं डार्क वेब पर क्या होता है? उसको एक्सेस करना भी चाहिए कि नहीं? तो डार्क वेब पर पहली बात है कि ये सारी जो वीडियो मैं बना रही हूँ, ये एजुकेशनल वीडियो है, इन्फॉर्मेशन के लिए है। इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप डार्क वेब को सर्च करना शुरू कर दें और वहाँ पर जाकर आप देखना शुरू कर दें कि वहाँ पर क्या हो रहा है और चीज़ें किस तरह से हैं। बिल्कुल डार्क वेब एक्ज़िस्ट करती है और जो भी डार्क वेब के बारे में बातें हैं, सब की सब सच हैं। डार्क वेब के ऊपर बेसिकली होता क्या है, वहाँ पर हर गैर इंसानी सलूक, अगर आप पाकिस्तान से मेरी वीडियो देख रहे हैं या पाकिस्तान से बाहर मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो पाकिस्तान से बाहर भी कुछ ऐसे पाकिस्तान में इश्यूज़ हुए हैं पिछले दिनों जो कि बहुत ज़्यादा वायरल चल रहे थे। वो पाकिस्तान में ना सिर्फ बल्कि उससे बाहर भी लोगों को पता चले हैं। जैसा कि आपने ज़ैनब कत्ल केस था, एक बच्ची जिसके साथ ज़्यादती हुई थी और उसके बारे में उस टाइम पर बहुत ज़्यादा डार्क वेब का नाम सामने आया था और यही वो टाइम था जब ज़ैनब, एक बच्ची जिसको जिसकी डेड बॉडी मिली, जिसको ज़्यादती करने के बाद कत्ल किया गया था, वो इतनी उसको टॉर्चर किया हुआ था कि उसके जिस्म पर बहुत सारे निशान पाए गए जो कि ऐसे निशान थे जो गैर मामूली थे। तो वहाँ से एक चीज़ सामने आई और वो थी डार्क वेब के कोई जो भी जिसने भी ये किया था, ज़ैनब के साथ ज़्यादती की, उसको टॉर्चर किया, वो उसका ताल्लुक डार्क वेब से था और वो डार्क वेब पर शायद रेड रूम के थ्रू लाइव स्ट्रीमिंग पर वीडियोज़ वो सारी स्ट्रीम कर रहा था और इस तरह से कुछ इन्फॉर्मेशन सामने आई थी। और फिर दूसरा जो है कसूर में बच्चों के साथ ज़्यादती और उनके साथ उनकी वीडियोज़ बनाना और इस तरह का ये वाक़या इतना ज़्यादा वायरल हुआ था और इस बारे में भी कहा जाता है कि इसका बहुत गहरा लिंक है डार्क वेब के साथ।
तो डार्क वेब जो है उसके ऊपर आप सबसे पहले तो ये देख लें कि किस तरह का कंटेंट हुआ होता होगा और किस तरह के काम होते होंगे कि बच्चों के साथ ज़्यादती, उनको जिस्मानी और उनको जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। और डार्क वेब के ऊपर आप औरतों को जो है वो जिनसी, जिस्मानी किसी भी तरह का तशद्दुद, टॉर्चर कर सकते हैं, इंसानों को टॉर्चर कर सकते हैं। वहाँ पे ऐसे-ऐसे साइकोपैथ्स मौजूद हैं जिनके पास इतनी बेतहाशा दौलत है लेकिन उनको समझ नहीं आती कि वो कहाँ पर लगाएँ, तो वो वहाँ पर जाकर अपनी मर्ज़ी से लोगों को टॉर्चर करवाते हैं कि अगर उस एक इंसान है जिसको वो बहुत बहुत ज़हनी तौर पर मुतासिर है और बहुत ही कोई ज़हनी मरीज़ है, उसके पास बहुत पैसा है और वो चाह रहा है कि एक वो अपनी मर्ज़ी से एक इंसान जिसको वो सेलेक्ट करेगा, वो कहेगा कि इसकी उँगली काट दो, आप इसके बाजू काट दो, आप इसकी गर्दन को काट दो, आप इसके साथ ये करो। वो अपनी मर्ज़ी से उसके ऊपर टॉर्चर करवाएगा, उसके ऊपर जिस्मानी या जिनसी किसी किस्म का भी जो तशद्दुद होता है वो करवाना चाहेगा, तो वो एक मख़सूस अमाउंट पे करेगा जो उसकी डिमांड होगी और वो अपनी मर्ज़ी से उसके ऊपर तशद्दुद करवा सकता है। तो ये सब होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वहाँ पर पेमेंट करते हैं बैंक्स के थ्रू तो पकड़े नहीं जाते, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर बैंक्स के थ्रू कोई पेमेंट्स नहीं होती, वहाँ पे बिटकॉइन का बेसिकली इस्तेमाल होता है जो कि डिजिटल करेंसी है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। अगर आप उससे पेमेंट करते हैं, तो आप पकड़े नहीं जाते, किसी को कुछ पता नहीं चलता, इवन कि उन लोगों को पता नहीं चलता जिनके साथ आप डील कर रहे होते हो या जो आपके साथ डील कर रहे होते हैं, उनको आपका पता नहीं चलता। इस तरह से आपकी जो शनाख्त है, वो छुपी रहती है। अब डार्क वेब के ऊपर जो है वो रेड रूम्स का नाम बहुत सुनने को मिलता है। रेड रूम क्या है? बेसिकली रेड रूम जो है ये वो जगह है जहाँ पर लोगों के ऊपर तशद्दुद किया जाता है, लोगों के साथ गैर इंसानी सलूक किया जाता है। जिस तरह भी जो पेमेंट कर रहा है, वो जिस तरह भी चाहता है, वो उस पर तशद्दुद करवाता है। अब वहाँ पर और क्या होता है, वहाँ पर आपको तमाम तर जो वेपन्स हैं, जो भी हथियार है, अगर आप खरीदना चाहते हैं, गैर कानूनी तरीके से वो मिलेंगे। और इसके अलावा वहाँ पर कुछ तो इतने ज़हनी मरीज़ हैं कि वहाँ पर आपको इंसानी गोश्त, इंसानी खून जो है वो पैसों के एवज़ मिलेगा। और ये सच है और बड़ी भयानक हकीकत है। सुनने से ऐसे लगता है कि जैसे कोई कहानी हो या किसी फ़िल्म की स्टोरी हो, लेकिन ऐसा नहीं है। दर हकीकत ये बात बिल्कुल सच है और ऐसे ज़हनी मरीज़ लोग मौजूद हैं इस दुनिया में। बहरहाल वहाँ पर आपने अगर जितने भी आपके मुल्क में या फिर पूरी दुनिया में जितनी भी किताबें हैं जो कि बैन हो चुकी हैं किसी न किसी रीज़न के ऊपर, वो आप वहाँ पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा ड्रग्स डीलर वहाँ पर मौजूद है, अगर किसी ने ड्रग्स खरीदनी है तो वो वहाँ पर खरीद सकता है। इसके अलावा वहाँ पर आप अगर बच्चों के साथ ज़्यादती करवाना चाहते हैं या बच्चों के साथ ज़्यादती या गैर इंसानी जो ताल्लुक होता है या गैर इंसानी सलूक की वीडियोज़ देखना चाहते हैं, आप वहाँ पर वो वीडियोज़ बाकायदा पैसे देकर खरीद सकते हैं। ये इस किस्म का वहाँ पर कंटेंट भी मौजूद होता है। फिर वहाँ पर ऐसे भी सुनने में आया है बहुत सारी क्योंकि आम तौर पर हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन जिन लोगों ने उसको एक्सेस किया है, वो लोग ये बताते हैं कि वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी मिले जो लोगों को मारते हैं, वो एक-दूसरे को बेच रहे होते हैं। बेसिकली वो कहते हैं कि भई तुम मेरा ये पार्ट जो भी खरीदना चाहो खाने के लिए, हाथ है, बाजू है, कोई भी पार्ट है जिस्म का, वो अगर खरीदना चाहो तो आप खरीद सकते हो। अब जब वो खरीदता है तो वहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जो पैसे देते हैं कि इस पार्ट को आपने खाना है और वो उसको बताते हैं कि किस तरह से इंसानी जो इंसान है उसको मारा जाता है, किस तरह से आपने उसके गोश्त के पीसेस बनाने हैं, किस तरह से आपने इवन उसको पकाना है और उसको डिश आउट करना है और उसको किस तरह से आपने सर्व करना है और किस तरह से आपने उसको खाना है। इस किस्म की सारी चीज़ें जो हैं वो डार्क वेब के ऊपर मौजूद है। और इसके बाद अगर आपने किसी का कत्ल करवाना है, तो ऐसे लोग भी मिल जाएँगे जो आपसे कुछ पैसे लेंगे और उसके एवज़ आप जिसका भी कहेंगे वो उसका कत्ल कर देंगे। ग़र्ज़ के अगर इस बात को मुख्तसर किया जाए तो वहाँ पर हर वो चीज़ हो रही है जो आप सोच नहीं सकते, जो हम सोच नहीं सकते, जो हम फ़िल्मों में देखते हैं, वो सब कुछ डार्क वेब के ऊपर मौजूद है। तो क्या डार्क वेब को एक्सेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? एक ब्राउज़र है टॉर ब्राउज़र, जिसकी बहुत ज़्यादा आपको जहाँ पर भी डार्क वेब के लिए कोई वीडियो मिलेगी, वहाँ पर आपको इसका नाम सुनने को ज़रूर मिलेगा कि उसके थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि वो एक लेयर्स के तौर पे काम करता है। तो आपका आईपी एड्रेस, आपका जो भी जिस भी आप फ़ोन के ज़रिए आप जिस भी तरह से उसको एक्सेस कर रहे हैं, आप पकड़े ही नहीं जाते। तो इट्स नॉट इवन पॉसिबल। जो चीज़ आप जिस भी जगह से जाएँगे, किसी भी ब्राउज़र के थ्रू जाएँगे, किसी भी तरह से आप एक्सेस करेंगे, इट्स नॉट इवन पॉसिबल कि आप पकड़े ना जाओ।
इट्स नॉट इवन पॉसिबल कि आप पकड़े ना जाओ। आप पकड़े जाएँगे, आप समटाइम्स कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, हो सकता है ये टॉर ब्राउज़र उन्हीं की तरफ से जो डार्क वेब पर मौजूद लोग हैं, बनाया गया हो ताकि आप जैसे ही उसको अपनी तरफ से सेफ समझकर यूज़ करने के लिए आएँ, तो वो आपको फँसा लें और वो आपसे कोई भी गैर इंसानी, गैर कानूनी काम करवा सकें और वो आपको फिर उस चीज़ के ऊपर टॉर्चर करें, जो जिस तरह से अगर आप अपने फ़ोन से फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपने फ़ोन के अंदर टॉर ब्राउज़र डाउनलोड कर दिया, अब आप एक्सेस करने चले गए। आप जब एक्सेस कर रहे हैं तो जो आपके फ़ोन में मौजूद आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, आपका आपकी पिक्चर्स हैं, आपकी वीडियोज़ हैं या कोई भी आपका डेटा जो भी मौजूद है फ़ोन के अंदर, वो सारा का सारा एकदम से हैक हो जाए। आप जिस जगह पर मौजूद हैं, आपकी लोकेशन, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ हैक हो जाए, तो आपको वो ईज़िली ढूँढ कर आपको उस चीज़ के थ्रू ब्लैकमेल करके अपनी गैर कानूनी और गैर इंसानी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए मैं समझती हूँ कि आपको कभी भी किसी भी ब्राउज़र के थ्रू ऐसी जगह को एक्सेस नहीं करना चाहिए। ये वीडियोज़ और ये सब कुछ जितना भी कंटेंट डार्क वेब या इससे रिलेटेड दूसरी वेबसाइट्स या इस तरह का कंटेंट देखने सुनने को मिलता है, तो इसको सिर्फ़ अपनी इन्फॉर्मेशन तक रखिए। ये वीडियो भी बेसिकली इन्फॉर्मेशन के तौर पे मैं बना रही हूँ ताकि आप लोगों को इस एडवांस दौर में पता हो कि ये इंटरनेट जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये बेसिकली सारा इंटरनेट नहीं है, इसके अलावा भी कुछ है और आजकल का जो टाइम है, लोगों के पास बहुत इन्फॉर्मेशन होती है, तो ये बेसिकली इन्फॉर्मेशन के तौर पे ये वीडियो बनाई है, इसलिए हरगिज़ नहीं कि आप टॉर ब्राउज़र अभी अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल करें और आप पहुँच जाएँ डार्क वेब। टॉर ब्राउज़र के थ्रू भी आप इतने ईज़िली उन तक नहीं पहुँच सकते जब तक कि वो जो लिंक्स और जो ब्राउज़र्स उन लोगों ने अपने बनाए हुए हैं, वो आपके पास ना हो और उनको एक्सेस करने के लिए भी आपको पे करना पड़ता है। तो बहुत सारे वो जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, आईटी एक्सपर्ट हो गए या जो वेब पे काम करते हैं, वो लोग इसको एक्सेस करने में भी बहुत मेहनत करते हैं। तो आप और हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम इस पर एक्सेस करें। तो बहरहाल ये तो थी आज की वीडियो डार्क वेब के ऊपर और डार्क वेब में और क्या चीज़ें हैं मैं अगली वीडियो बनाऊँगी जिसमें बहुत सारी ऐसी मूवीज़ भी हैं जो डार्क वेब के ऊपर बनी हुई हैं और उन मूवीज़ में दिखाया गया है और मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि कौन-कौन सी मूवीज़ हैं। एट लीस्ट कोई 10 मूवीज़ जो हैं वो ज़रूर शेयर करेंगे और आप लोग ज़रूर देखिएगा इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट के मकसद से, इसके अलावा इसका कोई मकसद नहीं है और नेक्स्ट वीडियो में उन मूवीज़ पर बात करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए। मुझे कहते हैं दिलीप ज़ारा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिए और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।